अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है 4 द्विघात समीकरण, उसी में जो प्रश्नावली 4.1 का ये क्वेश्चन नंबर जो उसमें दूसरा दिया है, ठीक है। दूसरा में टोटल है इसमें 4 प्रश्न, ठीक है ना। तो चारों प्रश्न में से इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है और सेकंड है उसको हमने बता दिया है, तो इसमें हम लोग थर्ड हल करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इसमें करना क्या, देखिए कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब इसमें से हमें द्विघात समीकरण निकाल करके लाना है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, तो सिंपल इसमें कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। अब इसमें देखिए रोहन की माँ क्या है, उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक। तो रोहन की कितनी आयु है ये बात हमें पता नहीं है, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे कि हल, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु बराबर में x वर्ष, ठीक है। क्लियर हुआ। अब माता की आयु, माता की आयु वर्तमान में इनकी आयु, तो माता क्या है 26 वर्ष बड़ी हैं, ठीक है। रोहन अगर इस टाइम पे x वर्ष का है तो उनकी माता कितने हो जाएगी, x प्लस 26 वर्ष, x प्लस में 26 वर्ष, ये माता की आयु हो जाएगा, ठीक। अब क्या कह रहे हैं कि उनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात 3 साल आगे हमें जाना है, कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, 3 साल आगे। तो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु, दोनों की आयु, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु, तो देखिए कितना हो जाएगा। तो रोहन की आयु यहाँ लिख देते हैं कि रोहन की आयु, रोहन की आयु कितना हो जाएगा x प्लस में 3 हो जाएगा। फिर माता की आयु, माता की आयु तो x प्लस 20, x प्लस में 26 है, 26 और प्लस में 3, तो कितना हो जाएगा ये x प्लस में 29, इतना वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब 3 साल बाद क्या होता है, इनका जब गुणनफल किया जाता है, गुणा किया जाता है, तो ये बराबर 360 के हो जाता है। तो लिखेंगे अब x प्लस 3 गुणे x प्लस में 29, तब ये कितना हो जाता है 360 हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए इसका गुणा इसके साथ करा देते हैं, तो x का स्क्वायर फिर इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा 29x, फिर इसका गुणा इसमें तो हो जाएगा 3x, फिर इसका गुणा इसमें तो कितना हो जाएगा 3 9 27 का 7, 3 दूना 6 और ये 2 8 और बराबर में 360, इसको इधर बुला लाएंगे। तो x का स्क्वायर प्लस में 29 और 3 हो जाएगा 32x और ये प्लस का 87 माइनस का 360 बराबर में 0 कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए x का स्क्वायर प्लस में ये 32x, अब इसको घटा देते हैं, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो पहले इसमें से 60 घट रही, ठीक है। तो कितना बचेगा, इसमें 27 बचेगा, तो 300 में से 27 को घटा देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो पहले इसको घटा ही लेते हैं सही से। तो 10 में से 7 जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 3 और उसके बाद से यहाँ पर 15 में से 8 जाएगा 7, 8 7 15, अब यहाँ पर 2 बचे और माइनस में ये बराबर में ये इतना, यही आपका समीकरण आ जाएगा। इसी को आपको ज्ञात करना है, ठीक है। केवल समीकरण निकाल करके छोड़ देना है, बस यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे करना होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग 4th नंबर हल करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करके रखिए।